आज लोग जो हम लोग जो है सो बिहार के कृषि रोड मैप को देखेंगे, ठीक है। और कृषि रोड मैप से अगर हम बात करें तो पास्ट में भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिले, जैसे कि से 68 69 बीपीएससी में एक प्रश्न कृषि रोड मैप से था, ठीक है। तो शुरू करते हैं। फिर बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, जाहिर सी बात है, सभी लोग जानते हैं, देश भी कृषि प्रधान है, राज्य भी कृषि प्रधान है, ठीक है। और 74% की जीविका की बात करेंगे तो 74% आबादी जो है अपनी जीविका के लिए कृषि पर पूरी तरीके से निर्भर है, ठीक है। किसानों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने कृषि एवं संबंध क्षेत्रों के विकास के लिए कृषि रोड मैप का मतलब क्या किया है, तैयार किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रथम हरित क्रांति में छूट गए बिहार के इंद्रधनुषी क्रांति लाना है, तो टिकाऊ एवं सदाबहार हो। बिहार में शुरू के 3 कृषि रोड मैप यहाँ पे दिया हुआ है, चौथा हम लोग अलग से मतलब क्या है देख लेंगे, ठीक है। चौथा कृषि रोड मैप की बात करेंगे तो हम लोग अलग से हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कृषि रोड मैप की बात करें, पहला कृषि रोड मैप का समय काल कब से कब तक है। बिहार में पहला कृषि रोड मैप कब से कब 2007 से लेके 12 तक, कब से कब तक 2007 से लेके 12 तक बिहार में आपको चौथा कृषि रोड मैप आपको देखने को मिलता है, ठीक है। पता है कब यहाँ से पे कब तक 7 देखने से को 12 मिलता है। 1 मिनट से 7 से 12 हाँ, लिखा हुआ है। अभी हम थोड़ी देर पहले जो करंट अफेयर पढ़े 8 वहाँ से 8 से 12 12 गलत बता रहे हैं सर। हाँ फिर ठीक है, इसमें 8 से 12 ही लगता है, साथ में योजना आई थी, ठीक है, लेकिन हाँ मुख्यतः आई थिंक कहीं कहीं पे 8 से 12 भी दिया रहता है, ठीक है। सर फोर्थ राज्य सर एग्रीकल्चर मैप तो अक्टूबर 2023 है ना। हाँ 23 से लेकर 28 तक चौथा वाला है, ठीक है। चलिए, राज्य ने 2007 में पहले कृषि रोड मैप की शुरुआत की थी, जो 31 मार्च 2012 तक पूरा हो गया, ठीक है। ध्यान रखिए कब तक पूरा हो गया, तो 2012 में जाके ये क्या होता पूरा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या चीज पे ध्यान दिया गया, पहले कृषि रोड मैप में आप देखोगे तो क्या चीज पे ध्यान दिया गया, तो बीज ग्राम योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री रैपिड सीड एक्सटेंशन प्रोग्राम बेहद जो था सफल रहा, ठीक है। तो मुख्यमंत्री रैपिड सीड होना चाहिए। एक्सटेंशन प्रोग्राम की बात करेंगे, किस कृषि योजना से संबंधित है, तो कृषि रोड मैप फर्स्ट, ठीक है। बीज ग्राम योजना किससे संबंधित है, तो कृषि रोड मैप पहला, ठीक है। कृषि रोड मैप पहला का समय काल कब से था 2007 से 12, कई जगह पे 2008-20 को दिया रहता है। एक बार बिहार सरकार का ऑफिशियली डाटा क्या है उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो पहला कृषि रोड मैप हो गया। दूसरा कृषि रोड मैप कब से कब तक चला, दूसरा कृषि रोड मैप कब से कब तक चला, तो क्या बताएंगे, बिल्कुल ठीक है, 12 से लेकर 17 तक चला, ठीक है। प्रथम कृषि रोड मैप के सफलता के साथ राज्य सरकार ने 3 अप्रैल 2012 को कृषि रोड मैप 2 का शुभारंभ किया, ठीक है। कृषि रोड मैप 2 का मुख्य लक्ष्य क्या था, तो यहाँ पे जो मुख्य लक्ष्य की बात करेंगे तो लैंगिक और मानव पहलू पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समान कृषि खेती को बनाए रखना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसानों की आय में वृद्धि की सुनिश्चितता करना, पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करना। तो ये सब तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन समय काल जरूर आपसे पूछा जाता है। तो बताओ कृषि रोड मैप, दूसरा कृषि रोड मैप का समय काल क्या है, या फिर ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो अभी तक बिहार में कितने कृषि रोड मैप आए, या फिर ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो बिहार में कृषि रोड मैप की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न आपको ध्यान में जहन में होने चाहिए, ठीक है। प्रवासन को रोकना, मतलब माइग्रेशन, प्रवासन बहुत ज्यादा हो रहा है, लोग यहाँ से जा रहे हैं दूसरे राज्यों में काम करने के लिए, उनको रोकना, ठीक है। लाभप्रद प्रवासन बनाना, प्राकृतिक संसाधनों का स्थायी उपयोग में प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करना, उन्हें बनाए रखना, ठीक है। प्राची कैमरा बंद कीजिए, ठीक है। बिहार में कम से कम एक उत्पाद को हर भारतीय की थाली का हिस्सा बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। बिहार में कम से कम एक उत्पाद को हर भारतीय की थाली बनाना किसका हिस्सा था, तो ध्यान रखेंगे किसका था, दूसरा कृषि रोड मैप में था, ठीक है। किसमें था, तो बिहार में कम से कम एक उत्पाद को हर भारतीय की थाली का हिस्सा बनाना किसका था, तो कृषि रोड मैप सेकेंड किसका था, कृषि रोड मैप सेकेंड, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए, ये कृषि रोड मैप दूसरा ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। तीसरा कृषि रोड मैप कब से कब तक आया, तो क्या बताएंगे, 17 से 22 तीसरा कृषि रोड मैप कब तक आया, तो ध्यान रखें 17 से लेकर 22 तक की बात करेंगे, तो बिहार में आपको तीसरा कृषि रोड मैप, यही पीडीएफ तो खोज रहे थे, ठीक है, मेरा ही फॉरवर्ड किया हुआ, ठीक है। तो तीसरा कृषि रोड मैप, ठीक है, तीसरा कृषि रोड मैप की बात करेंगे तो ध्यान रखें कब से कब तक था, तो 2007 से लेकर 12 तक आपको बिहार में देखिएगा तीसरा कृषि रोड मैप, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसका उद्घाटन की बात करेंगे, राष्ट्रपति महोदय जी ने किया था, दैट टाइम प्रेसिडेंट कौन थे हमारे, तो रामनाथ कोविंद साहब थे, ठीक है। 9 नवंबर 2017 को रामनाथ कोविंद साहब ने बिहार की राजधानी पटना में बापू सभागार में, ठीक है, आयोजित कार्यक्रम के तीसरे कृषि रोड मैप, जिसका समय काल कब से कब तक है, तीसरे कृषि रोड मैप का समय काल कब से कब बताइएगा, बिल्कुल 17 से 22 तक, ठीक है, इसका आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य क्या था,
इसका प्रमुख उद्देश्य बिहार में खेती को रासायनिक खाद से छुटकारा दिलाना और जैविक कृषि को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि तीसरा कृषि रोड मैप में क्या चीज को बढ़ावा देना था, जैविक कृषि को बढ़ावा देना। जहां पे जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा वहां पर रासायनिक खाद से मतलब क्या पाया जाएगा, छुटकारा पाया जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला में क्या था, दूसरा वाला बिहार में कम से कम एक उत्पाद को हर भारतीय के थाली का हिस्सा बनाना, दूसरा कृषि रोड मैप में। तीसरा में क्या था, तो मतलब यहाँ पे जैविक कृषि को बढ़ावा देना। अब पहला वाला में क्या था, तो पहला वाला में ध्यान रखिए मुख्यमंत्री रैपिड सीड एक्सटेंशन प्रोग्राम, ठीक है, बीज ग्राम योजना, ये सब पहला में था। ठीक है, और तीसरा वाला में क्या था, मुख्यतः ग्रीन एग्रीकल्चर की तरफ हम लोग को क्या करना, बढ़ावा देना। प्रस्तावित कृषि रोड में डीजल की बजाय बिजली चलित पंप सेट पर विशेष जोर दिया गया। ठीक है, डीजल के जगह पे क्या चीज से चलने वाले पंप सेट, बिजली चलित पंप सेट पर विशेष जोर दिया गया। किसानों को खेत में पुआल जलाने से रोका गया। ठीक है, किसानों को खेत में क्या जलाने से रोका गया, पुआल। ठीक है, पुआल जलाने से रोकने के लिए पैडी स्ट्रॉ, ट्रैक्टर चालित चैफ कटर, एस्ट्रो कंबाइन, ये सब कृषि उपकरण है। ठीक है, एस्ट्रो बेलर, रैक पर अनुदान देने का प्रस्ताव दिया गया। अगर मान लीजिए आप इन सारे चीजों को आप खरीदते हैं तो आपको इन सब पर क्या मिलेगा, अनुदान मिलेगा। गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में सीवर जल को उपचारित करके इसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। गंगा के जो तटवर्ती क्षेत्र है वहां पे सीवर जल मतलब नाले का पानी वगैरह जो है, घर से निकलने वाला जो पानी जो होता है, जिसको खराब पानी जो होता है, उसको क्या करेंगे, उसको उपचारित करेंगे, उसको साफ करेंगे और उस पानी से क्या करेंगे, तो कृषि की मतलब क्या की जाएगी, सिंचाई की जाएगी। ठीक है, गंगा नदी के दोनों किनारे जैविक खेती को बढ़ावा देने जैविक कॉरिडोर का निर्माण किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जैविक कॉरिडोर का निर्माण मतलब किस कृषि रोड में करने की बात की गई, किस कृषि रोड मैप पे है, तो तीसरा कृषि रोड मैप है। ठीक है, तीसरा कृषि रोड मैप में ध्यान में जैविक कॉरिडोर और जैविक खेती दोनों पे मतलब काम करने की बात कही गई है। ठीक है, नहीं आ रहा, सही में नहीं जा रहा है। आ रही है सर। अच्छा, जब आपकी पार्टिकुलर है तो फिर आपके तरफ से दिक्कत होगी। ठीक है, तो गंगा नदी के दोनों किनारों पे जैविक खेती को बढ़ावा देकर जैविक कॉरिडोर का निर्माण किस कृषि रोड में किया गया, तो क्या बताएंगे, तीसरा में। ठीक है, चलिए, राज्य में 5 पशु विज्ञान एवं अन्य संस्थान स्थापना करने और वन क्षेत्र को वर्ष 2022 तक, ठीक है, बढ़ाकर 17% करने का लक्ष्य रखा गया। बिहार में वन प्रतिशत कितना है, 10 ये टोटल आपने उसमें वो भी जोड़ दिया ना, क्या बोलते हो, ऐसे 7% के आसपास है, आपने उसमें वो भी जोड़ दिया क्या, हाँ वो भी आपने जोड़ा तब जाके वो ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, वैसे कितना है, तो ध्यान में रखिएगा 7 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, इसको बढ़ाकर कितना, हाँ 7.84 के आसपास है। ठीक है, इसको बढ़ाकर कितना रखना, 17% तक करना है। ठीक है, 17% भी करना है। अगर पर्यावरण की अनुकूलता के हिसाब से बात करेंगे तो 33% भूमि पे क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। ठीक है, तो तीसरा कृषि रोड मैप में, ठीक है, वन को बढ़ाकर कितना प्रतिशत करना है, वन क्षेत्र को बढ़ाकर 17%। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो 17% करना है। ठीक है, प्रस्तावित रोड मैप में किसानों की आय बढ़ाने के लिए खेती के साथ फूल, सब्जी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन आदि को भी मतलब क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। ठीक है, क्या पता मेरे तरफ से तो अभी भी दिक्कत हो रहा है क्या नेटवर्क में, नहीं तो आ ही रही है, आपकी आवाज ठीक है। चलिए, कृषि रोड मैप में दलहन एवं तेलहन को बढ़ावा देने को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए बीज हब की स्थापना व सिंचित क्षेत्र में विस्तार के लिए कृषि के लिए अलग अलग, ठीक है, बिजली फीडर के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। तो तीसरा कृषि रोड मैप जो है उसमें दलहन और तिलहन दोनों पे बढ़ावा दिया जाएगा, जैविक खेती पे बढ़ावा दिया जाएगा, जैविक कॉरिडोर बनाया जाएगा। ठीक है, बीज हब की स्थापना की जाएगी। ठीक है, जिससे क्या होगा, सिंचित क्षेत्र के विस्तार के लिए कृषि के लिए अलग अलग बिजली फीडर का भी निर्माण किया जाएगा। इस तीसरा कृषि रोड में कितने करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है, तो 1.54 लाख करोड़, कितने, 1.54 लाख करोड़। ठीक है, इतने रुपए का मतलब बजट रखा गया है। ठीक है, ध्यान में रखना है। एक बार मैं सारा को एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, सुन लीजिएगा जरा। ठीक है, सबसे पहली बात कृषि रोड में पहला की बात करें 2007 से यहाँ पे ध्यान रखिएगा 12 दिया हुआ, लेकिन कहीं पे 2008 से 12 भी रहता है। ठीक है,
चलो इसमें क्या था, पहला कृषि रोडमैप की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया, इसमें रैपिड सीड एक्सटेंशन प्रोग्राम को शुरू किया गया, 20 ग्राम योजना को भी शुरू किया गया। ठीक है, बिहार का 34% आबादी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किस पे डिपेंड है, क्या बताएंगे? कृषि पे डिपेंड है। ठीक है, हाँ 74%। ठीक है, कृषि रोडमैप दूसरा की बात करेंगे तो 12 से लेके 17 तक चला। 3 अप्रैल 2012 को इसका शुभारंभ किया गया। इसमें क्या था, इसमें लैंगिक और मानव पहलू पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सामान्य कृषि खेती को बनाए रखना था, किसान की आय को सुनिश्चित करना था, पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करना था, प्रवासन को रोकना था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे तीसरा कृषि रोडमैप जो था अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इनका उद्घाटन किया गया। कहां पे? बापू सभागार पटना में। ठीक है, अब मुख्यतः इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य रासायनिक खाद से छुटकारा दिलाना, जैविक कृषि को मतलब क्या करना, बढ़ावा देना। डीजल की बजाय बिजली चलित पंप सेट पर मतलब क्या किया गया, जोर दिया गया। पंप सेट समझते हैं ना, खेतों में पानी पटाने के लिए पंप सेट की आवश्यकता होती है, जिसको क्या चीज से चलाया जाता है, तो मुख्य रूप से आप देखोगे तो इसको बिजली से चलाया जाता है। तो यहाँ पे मतलब क्या चीज पे जोर दिया गया, बिजली के अलावा, तो यहाँ पे डीजल के अलावा बिजली पे मतलब क्या किया गया, जोर दिया गया से किसी भी तरह से इसको, ताकि ग्रीनरी को मतलब क्या दिया जाए, बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, ध्यान में रखना। साथ में यहाँ पे क्या बनाया गया, तो यहाँ पे पुआल जो खेतों में जलाया जाता था उसके लिए पैडी स्ट्रॉ, मतलब जो क्या करेगा, खेतों में मतलब मिला देगा उसको बहुत अच्छे तरीके से। क्या होगा, हमारे खेतों की उपज भी मतलब खेतों की मतलब क्या बोलते हैं उसको, पौष्टिकता भी काफी अधिक बढ़ जाएगी। ठीक है, और क्या होगा, वातावरण को भी नुकसान नहीं होगा, हाँ फर्टिलिटी बढ़ जाएगा। तो इन सब के लिए सरकार जो है सो क्या कर रही है, सो आपको अनुदान भी दे रही है। ठीक है, और गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में सीवर जल को उपचार करके क्या किया जा रहा है, इसका उपयोग सीवर जल का किसमें किया जा रहा है, सिंचाई के लिए। ठीक है, और साथ में गंगा नदी के दोनों किनारों पे मतलब तीसरे कृषि रोडमैप पे क्या बनाने की बात चल रही है, जैविक कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है। ठीक है, और वन क्षेत्र हमारे यहाँ काफी है, 7.84 हिस्सा पे भी आपको वन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बागवानी को छोड़ दे, वन अलग होता है, बागवानी अलग होता है। ठीक है, वन जो है तो 7.84 पे आसपास पे आपको बिहार में वन देखने को बहुत ही कम है। उसको बढ़ाकर कितने प्रतिशत करना है, 17% करना। फिर भी अगर पर्यावरण के अनुकूल की बात करें तो लगभग 33% पे वन होनी चाहिए वन नीति के हिसाब से। साथ में यहाँ पे आपको बागवानी को भी बढ़ावा देना है, जैसे फल हो गया, फूल हो गया, सब्जी हो गया, पशुपालन हो गया, साथ में कृषि का और भी आयाम होते हैं, मधुमक्खी पालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, इस सब पे बढ़ावा देना है। साथ में दलहन और तिलहन को भी मतलब सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात किस कृषि रोडमैप पे की गई, तो क्या बताएंगे, बिल्कुल तीसरा वाला में। ठीक है, बजट कितना रखा गया तीसरा वाला में, 1.5। तीसरा वाला में बजट कितना रखा था, 1.54 लाख करोड़ रुपए की बजट रखी गई। ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। अब बिहार में जैविक कृषि के ऊपर थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग चौथा कृषि रोड में पहले बात करते हैं, फिर हम लोग जैविक कृषि के ऊपर बात करेंगे, वन साइड से हमारा हो जाएगा। ठीक है, चौथा कृषि ग्रुप में मैंने डाली है, हाथ से किसने लिख दिया भाई, एक मिनट। चलिए बात करेंगे चौथा कृषि रोडमैप का समय कब से कब तक था बिहार में, तो क्या बताएंगे, कब से कब तक आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल ठीक है, तो 2023 से लेकर 28 तक। ठीक है, चौथा कृषि रोडमैप जो है मेंस के लिए सभी लोग नोट्स बना लेंगे। ठीक है, मेंस के लिए इसको नोट्स बना लेंगे, यहाँ पे अच्छा से नोट्स बनाया हुआ है। ठीक है, तो सब लोग इसको जरा ध्यान में रखें, इसको मेंस के लिए सभी लोग क्या कीजिएगा, चौथा कृषि रोडमैप से आप नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, प्रीलिम्स का 1 नंबर आपको चौथा कृषि रोडमैप से 100% आएगा, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, वहां पे तीसरा कृषि रोडमैप कितना था, 1.5 लाख करोड़ था, चौथा कृषि रोडमैप बजट कितना है, तो 1.62 लाख करोड़ रखा गया। ठीक है, 1,62,000 करोड़ की स्वीकृति मिली चौथा कृषि रोडमैप के लिए। ठीक है, तो ये भी देखें, तीसरे कृषि रोडमैप से चौथे कृषि रोडमैप का मतलब प्रतिशत की बात की कितने वृद्धि है, तो अभी निकालना नहीं है, लेकिन करंट अफेयर्स में जब आएगा ना आगे क्लास में तो कंपेरिजन आएगा यूटीडिया वाला, तो वो लोग कर देता है से कितना वृद्धि आपको देखने को मिला। तो चौथा कृषि रोडमैप क्रियान्वयन के लिए मंत्रिमंडल ने 1,62,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली। इसके अंतर्गत देसी गाय, बकरी एवं मुर्गी पालन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। 8 से 10 पंचायत में, ठीक है, 8 से 10 पंचायत में पशु अस्पताल
8 से 10 पंचायत में पशु अस्पताल कराया जाएगा निर्माण, ठीक है, मतलब 8 से 10 पंचायत में पशु अस्पताल का निर्माण कराया जाएगा, साथ ही पशुओं के इलाज के लिए भी बेहतर इंतजाम किए जाएंगे, ठीक है। तो ये सब मतलब मुख्यतः एग्रीकल्चर से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर पे मतलब चौथे कृषि रोड मैप पे क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। अब चलेंगे यहाँ पे, देखेंगे और क्या प्रश्न है, तो वो भी जरा हम लोग देखते हैं। तो हाथ से लिखा हुआ नोट से, ठीक है। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। पहला कृषि रोड मैप का समयकाल 2008 से इसमें 12 लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा तो आप लोग जानते हैं 12 से दूसरा 12 से लेके 17 है, तीसरा 17 से लेके 23 है, ठीक है। चौथा 23 से लेके क्या है, 28 है, ठीक है। और यहाँ से लिखा नोट है तो हम इसको नहीं करवाएंगे, ठीक है। अगर कोई अच्छा है तो भेजिए, नहीं तो मैं इसको ढूंढ के खुद ही मैं करवा दूंगा, ठीक है। बस समय मैंने बता दिए, बाकी इसका डिटेल जो है, ठीक है, ये हम आप लोग को अच्छा से किसी अच्छे इंस्टीट्यूट का आप लोग को भेजेंगे तो वहां से कर लीजिए, क्योंकि ये सही से दिख भी नहीं रहा है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, स्किप करते हैं, ठीक है। बस ध्यान में रखिए बजट कितना है, तो 1,62,000 रुपया बजट है। समय काल की बात करें कब से कब तक है, तो 23 से लेकर 28 तक है। इसका उद्घाटन पटना में हुआ था और साथ में किसने की थी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साहिबा ने की थी, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, ये दिख नहीं रहा था इसलिए करवाना इसको बेवकूफी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो बिहार में हम लोग को पढ़ना था जैविक कृषि, ठीक है। जैविक कृषि को बिहार में बढ़ावा जो दिया गया, किस कृषि रोड मैप का हिस्सा है हमारा जैविक कृषि, तो क्या बताएंगे, तीसरा का है, ठीक है। मैंने क्या बताया, तीसरा का, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कृषि रोड मैप 3 का मतलब अंग बनाया गया, ताकि आने वाले वर्षों के लिए मिट्टी की अंतर्निहित उर्वरा शक्ति बरकरार रखा जाए, ठीक है। अब क्या होता था, तरह तरह के मतलब क्या बोलते थे उसको, जैविक खाद का प्रयोग करके हम लोगों ने क्या किया, फसल का उपज तो बढ़ा दिया, लेकिन साथ से उसका दीर्घकालीन परिणाम जो था उसका निगेटिविटी में आपको देखने को मिला। जिससे क्या हुआ, तो उससे क्या हुआ सबका मतलब मिट्टी की उपज जो है मतलब क्या हो गई, खराब हो गई, ठीक है। तो उसी को मतलब सही करने के लिए क्या चीज को बढ़ावा दिया रहा है, जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। इस मकसद से किसानों को चुनिंदा अभिकरणों से जैविक लागत सामग्रियां खरीदने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। जैविक कॉरिडोर की भी स्थापना की गई है। तो जैविक कॉरिडोर की स्थापना किस कृषि रोड में की गई है, तीसरा में, ठीक है। ध्यान रखें 17 से 22 की अवधि में लगभग 25,000 एकड़ भूमि को उसके तहत लाने का लक्ष्य, जिसके तहत 255 करोड़ रुपए का व्यय निर्धारित किया गया। जैविक कॉरिडोर के लिए, ठीक है, सरकार ने कितने रुपए व्यय निर्धारित किए हैं, क्या बताएंगे, 255 करोड़, ठीक है। ध्यान रखें 255 करोड़ का मतलब इसके लिए बजट रखा गया, ठीक है। कहाँ पे लगाया जाएगा जैविक कॉरिडोर, गंगा नदी के, हाँ बिल्कुल, गंगा नदी के दोनों किनारे तक जैविक कॉरिडोर का स्थापना किया जाएगा, ठीक है। जैविक उत्पादों के लिए परमाणु अभिकरण के बतौर कृषि एवं प्रसंस्कृत उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपेडा को जिम्मेदारी दी गई, ठीक है। जैविक के उत्पादों के परमाणु अभिकरण के लिए किसको जिम्मेदारी दी गई है, अपेडा को, ठीक है। ध्यान रखेंगे अपेडा, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इससे भी बीपीएससी के अधिकारी लोग अपेडा के जो होते हैं बीपीएससी से ही जाते हैं, ठीक है। अब देखेंगे बिहार राज्य एवं जैव प्रमाणन अभिकरण जैविक उत्पादों की प्रमाणन की प्रक्रिया में संलग्न और जैविक खेती करने वाले किसानों को शिक्षित करने के लिए कार्यक्रम चला रहा है। इस संस्था द्वारा 2021 में 21,176 किसानों को 17,867 एकड़ भूमि प्रमाणीकरण किया गया। 2015 में जैविक कृषि के अंतर्गत 247 एकड़ जमीन थी, जो कि मतलब 2019 में बढ़कर कितनी हो गई, लगभग दोगुना के आसपास हो गई, ठीक है। 15, ठीक है, ध्यान में कितना होगा, 515 एकड़ हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखें, हाँ ये बड़ा इंपोर्टेंट प्रश्न भी पूछा था, तो बिहार में जैविक कृषि प्रगति पर है, ठीक है। बिहार का कौन सा ब्रांड जो है उसका मांग पूरे देश भर में होने लगी है, ठीक है, जैविक खेती को देखने के लिए, तो बिहारी, ठीक है, ठीक है। ध्यान रखें कौन सा, बिहारी। अगर नेटवर्क का इश्यू केवल आपके तरफ से, मैं बता दे रहा हूँ किसी भी लोगों को, तो मेरे तरफ से दिक्कत नहीं हो सकती है। अगर मेरे तरफ से दिक्कत होगी तो सभी को नहीं सुनाई देगा, तो मुझे बेवजह टेक्स्ट करने को परेशान होने से अच्छा है उसको क्या कीजिए, उसको VC को कट कीजिए, मोबाइल को फ्लाइट मोड पे डालिए, अब फिर से ऑन कीजिए, ठीक है। अगर सभी की तरफ आवाज जा रहा है, केवल आपकी तरफ नहीं जा रहा है, तो कॉमन सेंस की बात है, आपकी तरफ ही दिक्कत होगी। अगर मेरे तरफ से इशू होता तो सबको आवाज नहीं जाती है, ठीक है। तो फ्लाइट मोड पे ऑन करने के बाद फिर सही हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो जैविक कृषि की बात करेंगे, प्रगति पे है बिहार में। बिहार के कौन से ब्रांड को, कौन सी ब्रांड की मांग देश भर में मतलब जोर पकड़ने लगी, कौन सा ब्रांड है,
बिहारी ब्रांड। ठीक है, बिहारी ब्रांड केचुआ, क्या नाम है? बिहारी ब्रांड का नाम क्या है? केचुआ। ठीक है, केचुआ समझते हैं क्या होता है? वर्म, क्या बोलते हैं उसको? वर्म, अर्थवर्म। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब चले, बर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन का अनुदान देने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। तो बर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पे अनुदान देने वाला पहला राज्य कौन सा है? बिहार। बिहार है। ठीक है, बिहार का कौन सा जिला बर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है? बहुत सुंदर। ठीक है, तो बेगूसराय जिला, तो बेगूसराय जिला को बर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है। ये भी प्रश्न बिहार में बन सकता है, बिहार में बिहार के जैविक खेती पे प्रकाश डाले। ठीक है, ऐसा प्रश्न आ सकता है, तो जैविक खेती के ऊपर भी आप लोग अपना नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आर के सोहाने की पहल पे 2002 में बर्मी कंपोस्ट को पहली इकाई बेगूसराय जिले के किस जगह पे लगी थी? खोदाबंदपुर में। ठीक है, कौन सा, कितना अच्छा नाम है, खोदाबंदपुर। ठीक है, तो बिहार में बर्मी कंपोस्ट की पहली इकाई की बात करेंगे, बेगूसराय जिला के किस स्थान पर लगी थी? खोदाबंदपुर में। ठीक है, और बिहार में अगर बात करें जैविक कृषि के लिए कौन जाने जाते, क्या नाम है उनका? डॉक्टर आर के सोहाने। बिल्कुल, ठीक है, किनके प्रयासों से ये सारी चीजें की गई? तो डॉक्टर आर के सोहाने। क्या नाम है इनका? डॉक्टर आर के सोहाने। ठीक है, अब बिहार में किस जिला को जैविक कृषि के लिए जनक माना जाता है, सॉरी बर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है? तो बेगूसराय को। ठीक है, और कब यहाँ पे पहली बार बर्मी कंपोस्ट की पहली इकाई स्थापित की गई थी, तो क्या बताएंगे? 2002 में सर। 2002 में। 2006 में बिहार राज्य ने राज्य के बर्मी कंपोस्ट प्रोत्साहन योजना शुरू करके इसे बढ़ावा देना प्रारंभ किया। राज्य में जैविक ग्रामों की संख्या कितनी है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, अब बढ़ भी सकता है। 38 हो गई। तो राज्य में जैविक ग्रामों की संख्या की बात करेंगे तो 38 है। ठीक है, राज्य के 13 जिला, जिसमें से पटना, नालंदा, भागलपुर, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, कटिहार, जमुई, लखीसराय, बक्सर और भोजपुर में जैविक कॉरिडोरों, इसको ऑर्गेनिक कॉरिडोर को विकसित करने के लिए 2021 में बजट में 155 करोड़ रुपया का बजट मतलब रखा गया था। यह प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, बिहार के जमुई जिला में गांव का नाम बताइए जिसको बिहार का पहला जैविक गांव बन गया था। कौन सा गांव है? केडिया गांव। बिल्कुल, ठीक है, ध्यान रखिए कौन सा गांव है, तो केडिया गांव। ठीक है, ध्यान, एक केडिया आपको गुजरात में पड़ता है। ठीक है, कौन सा? केडिया गांव। तो बिहार का पहला जैविक गांव कौन सा है? केडिया जमुई। ठीक है, केडिया गांव। ठीक है, ध्यान, केडिया गांव कहाँ पे पड़ता है आपको? जमुई जिला में पड़ता है। ठीक है, और जमुई से कौन सा धातु अभी हाल फिलहाल मिला था जो कि काफी चर्चा में बन गया था? क्या मिला था? जमुई से मिला था आपको सोना। ठीक है, इस गांव के किसान जीवित माटी किसान समिति बनाकर लगातार इस खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, तो बिहार में केडिया ग्राम आपको ध्यान रखना पहला मतलब क्या बन गया? जैविक गांव बन गया। ठीक है, बर्मी कंपोस्ट के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन सा बेगूसराय का कौन सा गांव है? बेगूसराय जिले के कौन सा गांव में पहले जैविक कंपोस्ट की इकाई लगी थी? हाँ, खोदा बंदरपुर नहीं है, खोदा बंदपुर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, खोदाबंदपुर है। ठीक है, अब बर्मी कंपोस्ट का जनक किसे माना जाता है? ध्यान रखेंगे, तो बेगूसराय को बर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है। किनके प्रयासों से लगाया गया? क्या नाम है? डॉक्टर आर के सोहाने। ठीक है, बिल्कुल। राज्य में जैविक ग्रामों की संख्या कितनी है, तो क्या बताएंगे? जैविक ग्रामों की संख्या राज्य में कितनी है, तो क्या बताएंगे? 38 है। कितनी है? 38 जैविक ग्राम हो गई। ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। राज्य के कितने जिलों में मतलब जैविक कॉरिडोर विकसित करने की योजना चल रही है, तो क्या बताएंगे? 13 जिला में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 13 जिला में। ठीक है, राज्य के जमुई जिला का कौन सा गांव पहला जैविक गांव बन गया, तो क्या बताएंगे? केडिया गांव। ठीक है, बाकी ये टॉपिक जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। एक मिनट, ये सब डाटा भरा हुआ है जो कि हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, हमारे लिए जरूरत नहीं है। पशुपालन भी सेम ही चीज होगा, इसमें गाय भैंस बकरी की संख्या केवल दिया होगा और कुछ नहीं दिया होगा। ठीक है, पशु गणना रिपोर्ट है, लेकिन ये अभी लेटेस्ट वाला कौन सा है वो देखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी लेटेस्ट वाला हम लोग देख लेंगे। ठीक है, और इसमें इस चैप्टर में अब बस केवल डाटा ही केवल है और कुछ है नहीं। ठीक है, देखिए केवल डाटा ही दिया होगा। ठीक है, एमसीक्यू भी करने से इसका कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला, उसको एमसीक्यू वैसे भी आप लोग घर से कर सकते हैं। ठीक है, अब वन वगैरह से क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो कल के क्लास में हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, वन एवं वन्यजीव संपदा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वन एवं वन्यजीव संपदा जो था, कल के क्लास में हम लोग यहाँ से क्या करेंगे?
हम लोग डिस्कस करेंगे।